तो दोस्तों मैरिड लाइफ के अंदर कपल्स के बीच में बहुत सारी ऐसे तनाव होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि साथ में नहीं रहना है, सेपरेट हो जाना चाहिए। बट बहुत बार ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसके पीछे अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और कपल्स को पता भी नहीं होता है क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है और वो एक दूसरे को जज ही करते रहते हैं, क्यों मेरी वाइफ और क्यों मेरा हस्बैंड इस तरह से ऑडली बिहेव कर रहा है, या दोनों को नहीं पता है कि इस तरह का बिहेवियर की वजह से उनका जो रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा है और इसके बारे में उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज है और वो कैसे मैरिड लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। जो सबसे पहला है जो बहुत कॉमन है, जिसे बहुत बार लोग कैजुअली भी यूज़ करते हैं, वो है डिप्रेशन, यानी कि क्लिनिकल डिप्रेशन। अगर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड को डिप्रेशन है तो चांसेस है कि उनके अंदर बहुत सारा लो मूड हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस वो आपसे बना सकते हैं, उन्हें इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा एक्टिविटीज़ के अंदर जो उन्हें पहले पसंद थी, मे बी इंटीमेसी भी उसमें से एक एक्टिविटी हो सकती है, इरिटेबिलिटी, बार बार चिड़चिड़ापन होना, ऐसा हो सकता है। और ये वजह से आपकी लाइफ में, मैरिज के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहा है क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर, जहाँ पे दो पोल्स अपार्ट होते हैं, डिप्रेशन और मेनिया दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस एनर्जी होती है, एक तरफ में उस तरह के रिएक्शंस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस मूड होता है जिसे हम मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग मूड स्विंग्स। और इस वजह से आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर में इस तरह के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, तो हो सकता है कि अंडरलाइंग इशू बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है। तीसरा डिसऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ पर लोगों को पता है कि ओसीडी का मतलब है क्लेanलीनेस फ्रीक होना या बार बार चीज़ों को दोहराते रहना। सिर्फ क्लेanलीनेस तक ही सीमित नहीं है, पर बहुत सारे कंपल्शंस, थॉट्स को लेके कंपल्शंस, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है, बार बार सिक्योरिटी की सेंस फील करने के लिए एक चीज़ को बार बार करना, जिसकी वजह से आपके एक पार्टनर का किसी एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जाने लग जाता है, रिलेशनशिप स्ट्रेन होता है, रिलेशनशिप के अंदर टाइम नहीं बचता है और ओसीडी के चलते हुए आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो सकता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहाँ पर पर्सन में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर होता है, बाद में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, फियर ऑफ अबंडनमेंट होता है, बार बार बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से नाराज़ होना हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस प्लीड करना हो जाता है, फिर उस लूप में फंस जाते हैं कि वो गिल्टी फील कर रहे हैं और बार बार उन्हें लगता है कि जो उनका पार्टनर है उसके ऊपर उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बहुत बार चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आता है और ये अगर आपके किसी पार्टनर को है तो उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है। अगला डिसऑर्डर है पीटीएसडी, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट अगर चाइल्डहुड में किसी को हुआ है या एडल्टहुड में हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रेप के थ्रू गए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर चाइल्डहुड बुलिंग के थ्रू गए हैं या पेरेंटल निगलेक्ट के थ्रू गए हैं, तो इस वजह से एक ट्रॉमा आ जाता है, या कोई फैमिली में किसी पर्सन का लॉस हुआ है तो इस वजह से जो ट्रॉमा आया है वो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करता है। कॉन्स्टेंटली वो फियर कर रहे होते हैं वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में, या उस ट्रॉमा को बार बार रिलीव कर रहे होते हैं, या कुछ सिचुएशन से वो ट्रॉमा को बार बार ट्रिगर करती है और इसकी वजह से रिलेशनशिप जो है, मैरिटल रिलेशनशिप, वो स्पॉइल होता हुआ देखा गया है। बहुत बार ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि एनोरेक्सिया, बुलिमिया, इसकी वजह से भी हो सकता है कि या तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर रहा है या बिल्कुल भी फूड को अपने से दूर रख रहा है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इंपैक्ट होने लगती है, और हेल्थ इंपैक्ट होती है तो बाकी सारे एरियाज ऑफ लाइफ भी इंपैक्ट होते हैं, रिलेशनशिप भी इंपैक्ट होता है। इसलिए ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है। अगला आता है साइकोटिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया। इस तरह के डिसऑर्डर्स होने की वजह से हो सकता है कि आपका पार्टनर हैलुसिनेट कर रहा है, उसे चीज़ें दिख रही है, चीज़ें सुनाई दे रही है और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ऑड लग रहा है। और बहुत बार ये गाँव के अंदर और छोटे छोटे शहरों के अंदर अनटैप्ड होता है। इस तरह के सिम्टम्स को यूजुअली उन लोग ब्लैक मैजिक या इसकी कैटेगरी में डाल देते हैं और हेल्प सीक नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर पॉजेस हो गया है किसी से, और रिलेशनशिप स्पॉइल तो होता ही है, फैमिली लाइफ भी स्पॉइल होती है और सही टाइम पे ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। इसलिए इस तरह के डिसऑर्डर से भी रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है। बहुत बार बहुत सारे कंपल्शंस और कंपल्सिव हैबिट किसी को होती है और पता चलता है कि चाइल्डहुड से टीनेज में उसे एडीएचडी था और एडीएचडी को उस टाइम पर डायग्नोस नहीं किया गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया और वो बढ़ गया है एडल्टहुड में आके, तो इससे भी रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है
है, जहाँ पर कि कोई पर्सन है सब्सटेंस को अब्यूज़ कर रहा है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, किसी भी तरह का एडिक्टिव बिहेवियर्स है उसे वो अब्यूज़ कर रहा है। तो इसकी वजह से भी जो आपके मैरिटल लाइफ में तनाव हो सकता है, आपके मैरिटल लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, आपके मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत सारे इस तरह के वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के एपिसोड भी हो सकते हैं, या निगलेक्ट के इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया है उस पर्सन ने इस एडिक्शन के चलते हुए। तो इसकी वजह से मैरिड लाइफ और ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, ऑल्दो ये डिसऑर्डर्स के चलते हुए मैरिटल लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, पर ये सारे डिसऑर्डर्स टाइमली चेक किए जा सकते हैं। एक साइकेट्रिस्ट को विजिट करके, आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके आप पता लगा सकते हो कि क्या आपका पार्टनर इस तरह की कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहा है। जैसे कि फिजिकल लेवल पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उस लेवल पे भी हम अपने पार्टनर का साथ देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो मेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स की भी अवेयरनेस क्योंकि कम है और बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग सिर्फ डाइवोर्स ही एक ऑप्शन की तरह सीख करते हैं। अब वो उनका पर्सनल चॉइस है किसी पर्सन के साथ रहना या नहीं रहना, किस रीज़न की वजह से नहीं रहना वो भी उनका ही डिसीजन है। पर चांसेस है कि जिस तरह से अगर किसी को हाथ का फ्रैक्चर हुआ है या बैक का इशू आया या डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है या कोई भी और फिजिकल प्रॉब्लम या डिजीज़ डिटेक्ट हुई है या कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो आपके जो रिलेशनशिप का जो टेस्टिंग टाइम है वही एडवर्सिटी का टाइम है। बट हाँ, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट सीख करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर वो पर्सन, वो पार्टनर कॉल ले सकता है। बट मोस्टली ट्रीटमेंट से ये सारे डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं और आपकी मैरिड लाइफ और ओवरऑल लाइफ भी अच्छी चल सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।